सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपका जो हमारे 10,000 फैमिली मेंबर हो गए, जो सब्सक्राइबर हो गए, उसके सहयोग और प्यार के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूं। जो आप लोगों ने तो इतना मुझे इतने जल्दी 10,000 सब्सक्राइब होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये सब आप लोगों का प्यार और सहयोग है। और ऐसे ही मुझे सहयोग देते रहेंगे, अपना प्यार देते रहेंगे, तो मैं आपके लिए और भी इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके आपकी एजुकेशनल वीडियो भी बनाऊंगा और आपके लिए प्रॉफिट वाले कॉल भी आपको दूंगा। और अब मैं 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो लाइव की भी अब मैं तैयारी कर रहा हूँ। वो हमारी तैयारी कब होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक पे आते हैं कि एक जो ये सुपर ट्रेंड से कैसे करें सुपर प्रॉफिट। आप ये अच्छी तरह ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान और ये परफेक्ट प्रॉफिट कर सकते हो अगर उसको फॉलो करोगे। तो देखिए कैसे कर सकते हो आप में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने सुपर ट्रेंड लगाया हुआ है और ये जो टाइम फ्रेम है ये 15 मिनट का है। ये जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट का है। अगर थोड़ा सा सरसरी तौर पर देखें तो देखिए कि यहाँ से इसने सेलिंग का दे दिया था 15 मिनट से पहले। एंट्री देखो, इसमें आपको प्रॉफिट और एग्जिट कैसे होना है वो भी बताऊंगा मैं। 15 मिनट से पहले आप जब एंट्री लेते हो तो वो कौन सा टाइम फ्रेम है, वो आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हो, जो आसानी से मिल भी जाता है। और फिर एग्जिट कब होते हो, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लें। वहां आपको मतलब प्रॉफिट बुकिंग कह लें या फ्रेश बाइंग कह लें। तो ये आपके दोनों 30 और 15 मिनट के सुपर ट्रेंड लगाने। और पहले हम आते हैं 30 मिनट के। अगर आपने यहाँ ये निफ्टी का है, अगर यहाँ से इसने सेलिंग दी थी तो यहाँ अगर सेल करते तो कंटिन्यू ऊपर नीचे करते हुए यहाँ तक इसमें सेलिंग आई। और ये एक तरह से आपका स्विंग ट्रेड है। मतलब अगर लंबा प्रॉफिट देखना है तो उसके लिए स्विंग ट्रेड का मतलब पोजिशन नहीं, स्विंग ट्रेड बोलते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और इसमें फिर आपको प्रॉफिट बुक कहाँ हुआ, जब इसने रेड का सिग्नल दे दिया। या फिर दूसरा, आप इसमें कैसे प्रॉफिट बुक करें, ये पहले बन गया था, ये दो लाइन बन गई। ये क्या बन गई, ये हमारी 10,970 है। ये अगर क्रॉस हो जाती है तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और एंट्री कहाँ से ली थी हमने, एंट्री ली थी हमने 10,000 ना 11,570 से। तो आपको लगभग यहाँ 600 पॉइंट मिले अगर सुपर ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड करते तो। दूसरा मैं और भी बोलूंगा अब जैसे, और अगर हम 15 मिनट के हिसाब से देखें, जो आपने यहाँ एंट्री ली थी तो आपको एग्जिट कहाँ होना था। एग्जिट आपको ये जब बन गया था, ये जो है ना एग्जिट या फ्रेश बाइंग भी ले सकते हैं, ये 10,886 के आसपास है। नंबर एक तो ये। और दूसरा आप कैसे ले सकते हैं इसके अंदर, दूसरा अगर आप ट्रेंड लाइन खींचोगे तो देखिए आपके पास है ये एक बन गया। और ये इसको हम जो है ना ये कह लें कि क्रॉस ओवर ब्रेकआउट भी बोलते हैं। अगर इसको हम, ये पॉइंट क्या निकल के आता है, अगर आप ट्रेड करते और यहाँ से सेलिंग जो आ रही थी तो आपका रिवर्स कहाँ होना था, यहाँ हो जाना था। नंबर एक। नंबर दो, आप यहाँ से भी ये दो, ये रेड लाइन का जो बना हुआ है, ये ज्यादा करते हो तो आपके पास ये है 10,924। और हमने यहाँ से सेलिंग शुरू की 11,576 से, लगभग 600 पॉइंट मिले। तो अगर इसको 30 मिनट के चार्ट पर देखें तो और भी क्लियर हो जाता है। आपको एंट्री 30 मिनट के टाइम फ्रेम में लेना है, एग्जिट आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेना है। और अगर जल्दी चाहते हो तो 10 मिनट में भी ले सकते हो, लेकिन 50 मिनट में ज़्यादा सेफ है। दूसरा, हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर करते हैं तो उसका भी आपके पास है, ये है ये। अगर इस लाइन को, ये जो ब्रेक हो गया, और ये क्या लेवल था, ये ब्रेक हो गया हमारा ये 10,921। और लो इसने 10,790 किया था। और यहाँ से हम सेलिंग में आ रहे थे तो यहाँ से हम फ्रेश बाइंग में आ गए, क्योंकि यहाँ ग्रीन का भी सिग्नल आ गया था और ये
ट्रेंड लाइन भी क्रॉस कर गया था, तो यहाँ से हमने बाय करना था। अगर यहाँ से बाय करते तो आप देख सकते हो फिर वापस नीचे नहीं आई। और उसके बाद अगर टाइम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हो तो देखिए जब इसने यहाँ से बाय का सिग्नल दिया तो कंटिन्यू मार्केट अप अप ही मतलब होती रही, और वापस जब आई तो ये इसी को टच किया। अब आपकी बाइंग की पोजीशन है, और बाइंग की पोजीशन कहां से थी पहले तो मैं आपको बता दूं। बाइंग की आपकी जो पोजीशन थी वो थी यहां से, और ये लेवल क्या निकल के आता है मैं आपको दिखा देता हूं। पहले तो ग्रीन सिग्नल मिल गया, ग्रीन सिग्नल मिलते ही आपको बाय करना चाहिए था, और अगर सेव करना चाहते हो तो आपका जो है ना इस ड्रा लाइन को, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही कितना 10,934 है, 10,920 या 934 क्रॉस होते हैं बाय करते, तो आपका यहाँ क्या आ गया लेवल 11,287, यानी यहां भी आपको लगभग 350 पॉइंट कंटिन्यू मिले। और वापिस जब मार्केट ने जो ही जो है ना यहाँ कंसोलिडेट किया तो इस सुपर ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया। सुपर ट्रेंड जो होता है, आपको मैंने पहले भी लेवल बोला था कि 11,184 या 173 जब तक ब्रेक नहीं करता है मंदी में नहीं आना है, तो ये हमारा लेवल निकल के आ रहा था, यही जिससे हमने इसमें सहारा भी मिला। अब की बात बताता हूं कि अब आपको क्या करना है। अब आपकी अगर बाय की पोजीशन है तो आपका जो स्टॉप लॉस निकल के आता है वो मैं बता देता हूं, ये है 11,353, और हमारा यहां से बाएंगे तो ये स्विंग ट्रेड था और कितना बम्पर प्रॉफिट हुआ आप देख सकते हो। यानी 30 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री करेंगे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जो ही ट्रेंड लाइन लगा लें, कहीं ट्रेंड लाइन बनती हो या फिर आप यहाँ रेड सिग्नल दे दे ये सुपर ट्रेंड, तो वहां आप फ्रेश सेलिंग भी कर सकते हो और इसको देख सकते हो कि कितना प्रॉफिट हुआ। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ये देखिए बैंक निफ्टी, यहां से हमने सेलिंग शुरू की थी, इसने जो हमें सेलिंग का जो है ना दे दिया था सिग्नल रेड, और ये लेवल आता है हमारा 22,770। यहां से हमने सेल किया, और वैसे भी मैंने 21,940 के बिलो तो मैंने बोल ही दिया था कि आपको ब्लाइंडली सेल कर देना है। मिनिमम आपको 700 या 1,000 पॉइंट मिलेंगे, वो तो 1,500 पॉइंट मिल गए। अब आपको जो है ना इसमें कैसे प्रॉफिट बुक कैसे करना था। प्रॉफिट बुक है जब तक देखिए ये ट्रेंड लाइन खींचते रहो, ये ट्रेंड लाइन खींचा जब तक इसको क्रॉस नहीं करता, इससे मिलाते हुए इसी को टच किया, तब तक हम इसमें प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ तक। उसके बाद फिर अगली जो बनती है ट्रेंड लाइन, वो देखे बहुत आसान है तरीका ये, और ये 15 मिनट का है, देख सकते हो। और फिर इसको क्रॉस लाइन ये जो ब्रेकआउट होगा यहां से, या तो ये ग्रीन सिग्नल दे दे या ब्रेकआउट हो, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दे यानी ये जंक्शन को, तो हम यहाँ प्रॉफिट बुक करें और फ्रेश बाइंग करेंगे। फ्रेश बाइंग किया तो आप कहां तक आ गए बैंक निफ्टी में आपको दिखाता हूं। आप आ गए और बाइंग किया था आपने, बाइंग का बता देता हूं 20,640, और ये हाई गया 21,700, यानी 1,000 पॉइंट मिले आपको। यहां आपको 2,000 से ज्यादा पॉइंट मिले और यहां 1,000 मिले। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्विंग ट्रेड के लिए। जो सोचते हैं कि थोड़ा सा हमें स्विंग ट्रेड चाहिए, इसमें अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेट फायदा होगा। और इससे फिर ये आगे भी देखिए कैसे निकलना था हमें, या प्रॉफिट बुक कैसे करना था। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे तो यहां हम निकल गए, और ये रेड सिग्नल दे दिया तो फिर हमने सेल भी कर दिया। और ये सेलिंग की पोजिशन कहाँ आई, ये आई 21,640, और उसके बाद एक मिनट, उसके बाद ये देखिए कि यहां से अगर सेल किया तो ये लो क्या लगा 21,140, यहां भी आपको लगभग 500 मिले। और फिर वापस ये अपने आप ही सुपर ट्रेंड भी दिखा रहा है और ट्रेंड लाइन भी दिखा रही है, तो ये आपका यहां आपका प्रॉफिट बुक होना था या बाइंग आनी थी। और अगर सही देखें तो एक्चुअल में ये था हमारा, और इसका क्रॉस ओवर देखें तो ये था हमारा। कौन सा पॉइंट निकल के आता है मैं दिखा देता हूं। ये पॉइंट है 21,324। यहां से आपने देखा भी होगा जब इसने यहां से क्रॉस किया, इसके बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, तो यहां हमने बाय भी करना था, ग्रीन सिग्नल भी दे दिया, और आप देख सकते हो कहां तक गई 22,000 लगभग 290 के आसपास है। और बाय कहां किया था हमने 21,003, यानी 1,000 पॉइंट के आसपास,
900 या 1000 पॉइंट मिले, आपको यहाँ भी 1000 मिले, यहाँ 2000 मिले, इसके ऊपर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर ये 30 मिनट में देखते हो तो 30 मिनट में आपका और भी क्लियर हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब हमने सेलिंग किया था, ये पॉइंट निकल के आ रहा है, आपको मालूम है कितना, ये आ रहा है 22,500 के आसपास है। कंटिन्यू सेलिंग आती गई, फिर हम इस लाइन को देखते, इसको क्रॉस करता तो हम प्रॉफिट बुक करते, ये है 20,800, और उसके बाद है फिर यहाँ से ग्रीन सिग्नल दिया तो हमने बाय भी करना था। और अगर इसमें ड्रा लाइन के हिसाब से और दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है। बहुत आसान और स्ट्रेट वे से मैं आपको, ये एजुकेशनल वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आएगी आपके। अगर इसमें आप प्रैक्टिस करके काम करते हैं तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ये देखिए क्या निकल के आता है, ये 20,600 के आसपास है। आप यहाँ प्रॉफिट बुक हो गया या और फ्रेश बाइंग हो गई, ग्रीन सिग्नल दिखा दिया, ये क्रॉस ओवर हो गया जंक्शन का, और आपको इसके बाद आप देखते हो इस जो ही इसे ट्रेंड लाइन और ये क्रॉस ओवर हुआ, इसने पीछे नीचे आई नहीं और फिर यहाँ तक गई। उसके बाद है आपका यहाँ तक आई, देख सकते हो यहाँ तक आई और फिर ऊपर गई, फिर यहाँ इसने रेड सिग्नल दिया और फिर यहाँ ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब बैंक निफ्टी का मैं आपको लेवल बता देता हूं कि बैंक निफ्टी में नंबर एक तो अगर आप ट्रेंड लाइन करते हो तो ये ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ आती है, दूसरी आपकी यहाँ आती है, तो ये आपका 21,500 के आसपास है, और ये तीसरी आपकी यहाँ आती है, और ये जंक्शन भी बन गया आपका वही 21,600 के आसपास। अब ये आपकी पोजीशन जो फंसी हुई है उसको फिर जो है ना और छोटे अगर टाइम फ्रेम में देखोगे, और ये कितने मिनट का चार्ट है, ये 30 मिनट का है, 15 मिनट में और थोड़ा सा आपको जल्दी मिल जाता है। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया है बिल्कुल ये, और ये कितना है 22,000। यहाँ से आपने बाइंग शुरू की थी, यहाँ से कहाँ से, इस पॉइंट से, और आपको कितने पॉइंट मिले, अगर इस पॉइंट से आपने बाइंग शुरू की तो ये 21,400, या ये जो रेड है ये हमारा रेजिस्टेंस था जो सुपर ट्रेंड का, तो ये है 21,580, और मैंने 21,560 के अबाउ बाय बोला था। उसके बाद आप देख सकते हो थर्सडे को कंटिन्यू कितना आप गया, आपको लगभग कितने पॉइंट मिले, 700। तो अब ये आपका स्टॉप लॉस है, या तो ये हो गया 21,900 के आसपास है या 22,000 के आसपास, और अगर ये इसको ब्रेक करता है और उसके रेड सिग्नल भी आ जाते हैं तो फिर आप सेल कर सकते हो। ये हमारी सुपर ट्रेंड की है, और एक देखिए मैं आपको केवल HDFC का दिखाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ से इसने सेल सिग्नल दिया था, उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यू आप यहाँ जो है ना हमारा कहाँ, मैं आपको जो है ना थोड़ा सा ट्रेंड लाइन भी देखते उसके हिसाब से दिखा देता हूँ कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको कहाँ एग्जिट होना था या क्या स्टॉप लॉस था हमारा, ये लेवल निकल के आता था। और अगर इसकी क्रॉस ओवर देखेंगे तो इसका लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ रेड ग्रीन सिग्नल भी आ गया था और ये लेवल निकल के आता है 1656 और कितना आ गया मालूम आपको, 180 समथिंग, ये जो हाई है 1796, सॉरी 1799, 1800 और एंट्री कहां करी हमने, यहां लगभग 100 पॉइंट मिले आपको, वापिस ऊपर नीचे होता रहा लेकिन इस हमारे सुपर ट्रेंड का सिग्नल गिर नहीं रहा और इसको ब्रेक नहीं किया। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होता है, जहां प्रॉफिट बुक कर अगर नहीं किया है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये होता है, देखिए ये 1775, और दूसरा अगर क्योंकि आपको 150 पॉइंट मिल चुके हैं तो फिर दूसरा आप इस ट्रेंड लाइन को देख लेना, इस ट्रेंड लाइन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो आपके दो स्टॉप लॉस आते हैं, कौन कौन से, यानी अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया है, नंबर एक तो ये वही है 1764 और दूसरा हमारा 1748। अगर 1748 ब्रेक कर देता है तो एग्जिट हो जाएं या फ्रेश सेलिंग कर दें, और नहीं तो छोटा जो स्टॉप लॉस हमारा बन के आ रहा है वो 1775 आ रहा है। तो इस तरह हम डिसीजन ले सकते हैं ऐसे, अगर स्विंग ट्रेड करनी है और ज्यादा अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो दोस्तों देखिए कि अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी 19 सितंबर को और मैंने क्या बोला था कि 21,940 ब्रेक कर दे तो ब्लाइंडली सेल कर देना। अभी किसी ने कमेंट किया कि आपने एक तारीख को मंदी बोली थी
सॉरी, आप वीडियो दोबारा सुनिए। मैंने उसमें क्या बोला था कि ये जो है ना थोड़ा सा इसमें संशय है ट्रेंड डाउन का, लेकिन आप ब्लाइंडली फेथ मत करना, डेट और टाइम फिक्स नहीं होते। दूसरा मैंने ये भी बोल दिया था कि इसमें मुझे कुछ ऐसा चेंज लगता है तो मैं आके बोलूंगा। मैंने बुधवार वेडनेसडे को मार्केट ओपन होने से क्लियर बोल दिया था कि आज का हाई लो बड़ा इंपॉर्टेंट है एज पर एस्ट्रोलॉजिकल, तो वो वीडियो तो सुनी नहीं। और मैंने कहा हाई क्रॉस कर दे तो सूटअप हो जाएगी, यानी वन साइड मूवमेंट होगी अप साइड में। तो आप देख सकते हो कितने पॉइंट मिले। हाई था निफ्टी का, बता देता हूं, निफ्टी का जो हाई था वो था 11,306 बोला था मैंने, 11,306, और वहां से 100 पॉइंट मिले। और फिर मैंने ये भी बोला था 11,423 के आसपास सेलिंग भी आएगी, वहां से 40 पॉइंट मिले भी हैं आपको, 40 पॉइंट मिले भी हैं। और अब बाकी और भी मिल सकते हैं, वो जो है ना कल मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आप देख लेना। तो देखिए ये चीजें, क्योंकि कम से कम वीडियो जरूर सुने अच्छी तरह। और मैंने क्लियर बोला, आगे वाली भी वीडियो सुने, दोनों दिन बोला मैंने फिर थर्सडे भी आके आपके लिए वीडियो बनाई और मैंने कहा कि जो है ना अगर इसको 11,306 को क्रॉस करता है तो बाय कर लेना। और बैंक निफ्टी को मैंने बोला था 21,560 को अबाउ क्रॉस करे तो बाय कर लेना। और फिर यह भी बोला था 21,940 क्रॉस करे तो मिनिमम आपको 200-300 पॉइंट मिलेंगे, वहां भी आपको 400 से ज्यादा पॉइंट मिले, लगभग 400 के आसपास या 300। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनो। और दूसरा देखिए कि इसमें एक मेरे पास एक इंडिकेटर और है, आज वो लंबी वीडियो बन जाएगी, अगले पार्ट में मैं बताऊंगा। अगर वो भी मैं इंडिकेटर लगा लेता हूं ना इसमें, तो बहुत ही बम्पर प्रॉफिट होता है, क्लियर पिक्चर निकल के सामने आती है कि एक्चुअल में हम प्रॉफिट बुक कहां करें, फ्रेश एंट्री बाय सेलिंग की कहां करें, वो हमारी दूसरा इंडिकेटर क्लियर इशारा करता है। और जो मैंने वीडियो बनाई थी 19 को, एक बार जो है ना एक बार सुन लें कि जो है गलतफहमी में कि आपने क्या बोला था, वहां से आपको कम से कम 500 या 700 या 1000 पॉइंट मिलेंगे। और सपोज करो फ्लैट खुलती है ना, ऊपर जाके वापिस 21,940 को ब्रेक करती है, तो फिर आप बिल्कुल आराम से इजिली ब्लाइंडली आप सेल कर सकते हो। और अगर यहां को देखते हैं तो देखिए ये जंक्शन बन गया है, बिल्कुल ये क्रूशियल लेवल है 1040 के। ये देखिए, ये दो अगला जो पार्ट है, ये मैंने एचडीएफसी बैंक के बारे में बोला था। और मैंने ये भी बोला था, आप सुन सकते हो, कि एचडीएफसी बैंक चलेगा तो ये बैंक निफ्टी का ड्राइवर है, इसका मेन रोल होता है। मैंने कहा 1040 इसके लिए महत्वपूर्ण है, ये यहां से अगर चलेगा ना तो बैंक निफ्टी को भी चलना पड़ेगा। और अगर बैंक निफ्टी चलेगी, हम एचडीएफसी बैंक की आपको क्या कैसे बचेगी, मैं वही आपको दिखाने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है कि आप 4 बैंक लगा लें, वहां से आपको कम से कम 500 या 700 या 1000 पॉइंट मिलेंगे। और अगर यहां को देखते हैं तो देखिए ये जंक्शन बन गया है, बिल्कुल ये क्रूशियल लेवल है 1040 के आसपास है। हम एचडीएफसी बैंक की आपको क्या करना है, मैं वही आपको दिखाने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है कि आप 4 बैंक लगा लें। तो देख सकते हो दोस्तों, ये आपके सामने है कि मैंने क्लियर कट, यहां उसने उस बंदे ने, उस मेंबर ने मुझे एक बार भी थैंक यू भी नहीं बोला कि आपकी वजह से मुझे जहां 1500 पॉइंट मिले। और मैंने ये बोला कि ब्लाइंडली सेल कर देना, 200 तो लिए होंगे उसने, 1500 नहीं लेता तो 200 मिलते, 500 मिलते, 1000 मिलते, वो शब्द नहीं। तो ये इस तरह की मेंटेलिटी होती है। तो मैं अब ऐसे जो है ना मेंबर के डायरेक्ट जेब में चेक काट के तो नहीं दे सकता, मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत वीडियो तो सुननी पड़ेगी, लेवल को तो जो है ना देखना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं आप सीखिए, अगर आप सीखेंगे तो आपको डेफिनेट फायदा होगा इस मार्केट में। सीख के अगर आते हैं तो आप एक बिजनेस कर सकते हैं, और मैं बिजनेस करना सिखाता हूं। अगर मेरे पास ट्रेनिंग लेते हैं, मैं तो कभी नहीं कहता मेरे से ट्रेनिंग लीजिए, मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है। और यूनिक क्या है मैं आप बताता हूं आज को। मेरे पास वो पॉइंट होते हैं जो ऑपरेटर जानता है, मेरे पास ऑपरेटर के, मेरी टेक्निक के अनुसार ऑपरेटर के पॉइंट होते हैं जब 100% गारंटी से प्रॉफिट मिलता ही मिलता है, चाहे वो सेलिंग में हो चाहे बाइंग में हो, वो मेरे पास ऑपरेटर पॉइंट होते हैं मेरी टेक्निक में। तो दोस्तों आप अगर इस मार्केट में कामयाब होना चाहते हो तो
ब्लाइंडली या अंधेरे में तीर मारना छोड़ दो, या ऐसे लोगों के ऊपर जो है ना, मतलब किसी के आप जैसे एस्ट्रोलॉजी बोल दिया, तो ब्लाइंडली वन साइड मत जाइए, 6,000 12,000 के चक्कर में मत पड़िए। आप लेवल से काम कीजिए, सीख के काम कीजिए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि लेवल विशेष है और ऑपरेटर क्या चाहता है उसको हमने पकड़ना है। आप इसको ऐसा बिजनेस बना सकते हो, जैसे मैं जो है ना, जो मेरे एचएनआई क्लाइंट है उनका बिजनेस सेटअप करता हूं और उनको इतना रिटर्न मिलता है, तो कहीं भी किसी जगह भी किसी भी स्कीम में जो है ना उसका रिटर्न नहीं मिलता। तो दोस्तों, मैं मेरा डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, मेरे पर्सनल व्यूज हैं, एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं। अगर मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो अपनी सेल्फ स्टडी रिसर्च करके या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। मार्केट में उतरने से पहले, मार्केट में इंटर होने से पहले 20 बार सोचें कि आप क्या जानते हो। अगर आपके पास नॉलेज है तो ही मार्केट में काम कीजिए, आपके पास नॉलेज नहीं है तो अंधेरे में तीर मारने का कोई फायदा नहीं है। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन आज छुट्टी का है, आनंद पूर्वक बीते। और